प्रॉब्लम रहती है। रोज सुनो, एक आई लव यू सवेरे बोल दिया करो जाते समय, और एक आई लव यू जैसे ही आओ आई लव यू। जी ठीक है, दो आई लव यू रोज चिपकाओ। जी गुरु जी प्रणाम। लो, ब्रांडेड है कि चाइना मॉडल तुम्हारा आई लव यू? ब्रांडेड है गुरु जी, चाइना मॉडर्न नहीं है। ब्रांडेड है जी। चलो अब आप भी बोल दो उनको आई लव यू। गुरुजी, मैं अगर इनकी चाची से या इनकी चाची की बहू से या किसी से भी मैं बात कर लूँ तो मैं बुरी हूँ। इनकी मम्मी पूरा दिन बैठ बैठ के बात करती, जबकि मैं बाहर रह रही हूँ, इनके साथ गुड़गांव में रह रही हूँ। हर जगह मतलब मेरी बेइज्जती करवाते रहते। सब लोग ये सोचते हैं कि मैं फिर कंजूसी करती हूँ। राधे राधे गुरुजी। जी आप एक बार बता देती। बोलो। गुरुजी, मैं कैमरा में नहीं बोलना चाहती, तो काय में बोलोगी? मतलब कोई देखे ना, बस। सब आंखें बंद कर लो अपनी अपनी। नहीं, यहाँ का टेंशन नहीं है, यहाँ तो सब कोई देखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने बंद कर लिया। अब बोलो, अब नहीं देख रहे हैं हम। बोलो। गुरुजी, आप हाँ हंस रहे हैं, यहाँ की मुझे टेंशन नहीं है, बस बाकी लोग ना देखें जो मोबाइल में टीवी में देख सकते हैं। क्या बोलना है? वो मेरे सास ससुर से है, मेरे पति से भी है। आए हैं पति? जी। क्या बात करनी है बताओ। कुछ भी कर लो इनके मम्मी पापा के लिए या इनके लिए, मतलब मैं कोई बैलेट नहीं हूँ, कोई इनकी नज़र में मेरी वैल्यू नहीं है। पति इज्जत नहीं करते? बिल्कुल नहीं। कहाँ है पति? ये बैठे हैं। बात कराओ। पति देवता। गुरु जी राधे राधे। जी। पत्नी की इज्जत तो राम जी करते हैं, पत्नी की इज्जत। गुरु जी सुबह से ड्यूटी चला जाता, शाम को आएगा आदमी तो थोड़ी बहुत देर बात कर सकता है। ये सोचे पूरी रात जगो या बच्चे देखो तो थोड़ी देर पूरी में रात जगाती हैं? नहीं बोलेंगे। आप 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे क्यों सो जाते हो? आदमी थक के सो जाएगा गुरु जी। तो आप लोग चलो चलो, बाकी तो ठीक है, टाइम काम करते हो। संडे के दिन आप बात करते हो पत्नी से? संडे के दिन गुरुजी लंच बाद आता हूँ, जो घंटे 2 घंटे दे पाता हूँ वो दे के फिर शाम को भी जाना पड़ता है साइड पे। संडे छुट्टी नहीं होती आपकी? नहीं गुरुजी, अपना छोटा सा काम है, खुद जाना पड़ता है। क्या काम है? फैब्रिकेशन का, वेल्डिंग का। खुद का बिजनेस है? हाँ। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा काम करने वाले लड़के रख लो, थोड़ा सा पत्नी को टाइम दे दो। जी गुरुजी। पत्नी को आप टाइम नहीं देंगे, बच्चों को आप टाइम नहीं देंगे तो कैसे गृहस्थी चलेगी? जी गुरु। थोड़ा सा तो टाइम पत्नी। अब पत्नी दिन भर किससे बात करे बताओ ना? आप आते हैं, थक जाते हैं, खा पी के सो जाते हैं। पत्नी दिन भर इंतजार करती है, पति आएंगे बात करेंगे। बच्चे इंतजार करते हैं, पिताजी आएंगे पिता के संग खेलेंगे। भाई बच्चे भी तो बाप का इंतजार करते हैं कि बाप के संग खेलेंगे, कूदेंगे, थोड़ा बात करेंगे। पर आपके पास देखो, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। जी गुरुजी। पर पैसा परिवार से बड़ा नहीं होता। जी गुरुजी। क्या बड़ा है, परिवार की पैसा? परिवार। तो आपको किसका ख्याल रखना चाहिए? परिवार का। फिर इसलिए काम को यदि आप 12 घंटा देते हो, काम को 10 घंटे देते हो, तो परिवार को 2 घंटे तो दो। जी गुरुजी। ये आपकी जिम्मेदारी है। जी गुरुजी। और इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। नहीं, गुस्सा तो आएगा ना, जब आप समय नहीं दोगे तो गुस्सा तो आएगा। आप ही कारण हैं गुस्से के। अब पक्का वादा करो कि 2 घंटे का टाइम पक्का, रोज का 2 घंटे का टाइम पक्का। और बात करेंगे 2 घंटे, मोबाइल नहीं चलाएंगे। मोबाइल नहीं चला गुरुजी, वैसे भी मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाते हैं। पत्नी को आई लव यू बोलते हैं? जी। हैं? जी। बोल दो एक अभी। आप बोलो, आप बोलो आई लव यू। बोल दिया गुरुजी। अरे हम भी सुन लें। ब्रांडेड है कि चाइना मॉडल तुम्हारा आई लव यू? ब्रांडेड है गुरुजी, चाइना मॉडर्न नहीं है। ब्रांडेड है। जी। चलो अब आप भी बोल दो उनको आई लव यू। और गुरुजी हमारे घर में प्रॉब्लम रहती है। रोज सुनो, एक आई लव यू सवेरे बोल दिया करो जाते समय, और एक आई लव यू जैसे ही आओ आई लव यू। जी गुरुजी। ठीक है, 2 आई लव यू रोज चिपकाओ। जी गुरुजी प्रणाम। लो। गुरुजी अपने मम्मी पापा की बातों पे इतना भरोसा करते हैं, मैं मुझसे एक बार भी नहीं पूछेगी कि तुमने कोई गलती की है कि नहीं की है। माँ बाप की बातों पे भरोसा करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु बात कराओ पति से
माँ बाप की बातों पे आप भरोसा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जी गुरु जी। पर कई बार आपकी पत्नी गलत नहीं होती। जी गुरु जी। जज जो होता है दोनों पक्षों को सुनकर के जजमेंट देता है। एक पक्ष सुनता है कि दोनों दोनों। ऐसे ही कई बार पुरुष को माँ की भी पत्नी की भी सुननी चाहिए, बहन की भी पत्नी की भी सुननी चाहिए। जी गुरु जी। सबकी सुनो फिर कोई निर्णय लो। कई बार पत्नी गलत नहीं होती, षड्यंत्र के तहत पत्नी को गलत बना दिया जाता जी है। गुरु जी। समझ रहे हो? ऐसे ही है। इसलिए हर पुरुष को अपनी माँ का भी ख्याल रखना चाहिए और अपनी पत्नी का भी। दो जिम्मेदारी है आपकी। पत्नी की भी वो बात मत सुनना, माँ से भी पूछ लेना कि बात सही है कि गलत है। जी गुरु जी। कई बार कुछ पत्नियां पति को षड्यंत्र के तहत माँ को घर से निकलवा देती हैं, तो पत्नियां भी कुछ ऐसी होती हैं जो माँ को घर से निकलवा देती हैं। पर कुछ माताएं भी ऐसी होती हैं जो बहू का तलाक करा देती हैं। गुरुजी हम तो ये कहते तो हैं सब तरह से हैं। गुरुजी 10 साल हो गए हमारी शादी के, 2-2.5 साल 3 साल के अंदर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। बात करो। इनकी इतनी गलती होने के बावजूद भी मैं इनके साथ रही। तो आप अपने दोनों पक्ष को लेकर चलो, पत्नी की भी बात सुनना है। गुरुजी हम दोनों लोगों की बात सुनते हैं, मगर ये कहते हैं कि बाहर वालों के मत सुनो, पहले अपना दोनों लोग समझौता करो कि किस में गलती है, किसकी क्या गलती है। तो बाहर वाले कौन हैं? जिसने, हम तो बाहर रहते हैं, किसी ने इनको फ़ोन कर दिया, ये बोल दिया, उसने उनको फ़ोन कर दिया, ये इनका झगड़ा रहता है। तो परिवार में ज़्यादा फ़ोन वोन मत किया करो। कुछ परिवार के लोगों का काम ही झगड़ा कराना होता है। मंथरा सब जगह है, शकुनी सब जगह है, कहीं मरे नहीं हैं ये दोनों लोग। वही बात हम आज भी समाज, इसलिए जो व्यक्ति परिवार से जितना दूर रहेगा, परिवार की बातों से, मोबाइल से जितना दूर रहेगा उतना सुखी है। आप परिवार से थोड़ा दूर ही बना के रखो सब लोग। गुरुजी हम तो ये कहते हैं कि जब जिस गलती को इसकी हो, बैठ के बात करो ना, जिसकी गलती होगी उससे, उसके बारे में बोला जाएगा। दूसरा कोई कह रहा तो उससे मानने से कोई फायदा थोड़ी नहीं है। सही है, सही है। गुरुजी मैं अगर इनकी चाची से या इनकी चाची की बहू से या किसी से भी मैं बात कर लूँ तो मैं बुरी हूँ। इनकी मम्मी पूरा दिन बैठ बैठ के बात करती, जबकि मैं बाहर रह रही हूँ, इनके साथ गुड़गांव में रह रही हूँ। तो मैं अगर 2 मिनट भी किसी से बात कर लूँ, कोई हाल चाल मिल जाए मुझे, तो इन्हें लगता है कि उसने सिखा दिया, तुम उसके बोलने से बोलती हो। तो जब पति को पसंद नहीं है तो देखो, जो बात पति को पसंद नहीं है वो आप छोड़ दो, और जो बात पत्नी को पसंद नहीं है वो आप छोड़ दो, तब ना गृहस्थी चलेगी। जी गुरुजी। समर्पण से गृहस्थी चलती है। तो वही मैं आपसे पूछना, यदि आपकी चाची से बात करना इन्हें पसंद नहीं है तो मत करो। ठीक है गुरुजी, मैं तो नहीं करूंगी, पर इनकी मम्मी जो उनसे बैठ बैठ के बोलती है, कोई क्या कर रहा है, तुम मम्मी का ठेका मत लो। तुम अपने पति और पत्नी दोनों खुश रहो, तुम दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं होना। और ये अपनी मम्मी की बात सुन सुन के मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। पत्नी को उल्टा ना बोला करो, सीधा सीधा। उल्टा सीधा में उल्टा हटा दो, केवल सीधा सीधा बोला करो। जी गुरुजी। तो उल्टा सीधा का उल्टा डिलीट मार दो, तो क्या बोलेंगे? सीधा सीधा। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। बोलो, कहो। हाँ गुरुजी, ये कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेते, बस ये अपने 24 घंटे नशे में धुत रहते हैं। दारू पीते, ये सिगरेट पीते, ये बीड़ी पीते हैं। बात कराओ। घर में बच्चे हैं, बाथरूम में जा जा के बीड़ी पीते हैं, बाहर तक स्मेल आती है। जी गुरुजी। शराब पीते हो? गुरुजी मैं दोस्तों के साथ कभी हो गया तो हो गया। शराब पीने से आपकी इज्जत बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा कि अस्वस्थ हो जाएगा? अस्वस्थ हो जाएगा। फिर जब नुकसान है क्यों पीना है? सिगरेट, बीड़ी, नशा, हर बुराई को छोड़ दो, पैसे कमाओ, अपनी इज्जत बढ़ाओ, परिवार के लिए सोचो, बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। जी गुरुजी। आज के युग में आप किसी के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने परिवार का ख्याल रखिए। जी गुरुजी। और अपना ख्याल रखिए। जी गुरुजी। हाँ, तो नहीं पियोगे? नहीं गुरुजी, हम पूछो इनसे, कभी 20 या महीना हो जाता, कभी दोस्तों के साथ। आज से अब अपना बीड़ी, सिगरेट, नशा छोड़ दो। जी गुरुजी। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम, नहीं पियोगे शराब? सर माँ कसम खा रहा हूँ, शराब मैं अपनी जिद नहीं पीता हूँ। मेरे क्या होता मुझे खुद नहीं गुरुजी पता चलता। 3-4 दोस्त मिल गए ऑफिस से आने में। ये दोस्त नहीं है। जो दोस्त आपको दारू पिलाए वो दोस्त का है कि वो तो दुश्मन है। जी गुरुजी। कल को दारू पी के यदि आप गाड़ी पे चले और एक्सीडेंट हो गए और आप मर गए, तो आपकी मृत्यु के जिम्मेदार वो दोस्त होंगे कि नहीं जिन्होंने दारू पिलाई है? जी। तो वो तो आपकी हत्या करना चाहते हैं। जी गुरु। दारू पिलाने वाला दोस्त नहीं होता,
जी दुश्मन होता है। जी गुरुजी। सही है। जी फिर नहीं पीऊँगा गुरुजी। ठीक। गुरुजी इनके जेब में चाहे 5 रुपए ना हो, लेकिन ये बताते हैं सबसे कि मेरे जेब में 50,000 है। हाँ तो क्या दिक्कत है? और घर वाले भी वही हाल करते हैं गुरुजी, हर जगह मतलब मेरी बेइज्जती करवाते रहते हैं। सब लोग ये सोचते हैं कि मैं फिर कंजूसी करती हूँ, मैं इधर उधर आती जाती नहीं तो हूँ। कंजूस तो रहना चाहिए, गृहस्थ में थोड़ा कंजूस रहना चाहिए, ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। गुरुजी तो क्या करूँ फिर मैं, जब होते ही नहीं है तो क्या करूँ? तो पति की जितनी कमाई है आप भी उतने में खुश रह मैं लो ना। खुश हूँ, पर ये राम जी की तो 0 कमाई थी 14 साल वनवास में, सीता जी खुश थी कि नहीं? क्या कमाते थे राम जी 14 साल? गुरुजी मैं भी वही इनके साथ खुश रहना चाहती हूँ, खुश हूँ भी, पर ये और इनके घर वाले मानते ही नहीं है बिल्कुल। अब तो समझा दिया ना पति को। नहीं मानते हैं गुरुजी ये। अब मानेंगे। और इनकी मम्मी इतने गंदे गंदे लांछन लगाती हैं, इनकी बहन भी लगाती हैं। कोई बात नहीं, आपके पति तो नहीं लगाते ना? ये भी लगाते हैं गुरुजी, दारू पिए हो तो कोई दुकान से भी सामान लाना होता है ना तो बोल देते हैं हाँ वो तो तेरा यार है, वो तो तुझे फ्री दे देगा। अब नहीं पियेंगे वो दारू, माँ कसम खा के बोले। गुरुजी ये 10,000 बार मेरी कसम खा चुके, बच्चों की दोनों की कसम खा चुके, सर में हाथ रख रख के। अब माँ की पहली बार खाई है, बस भरोसा कर लो। चलो अब नहीं करेंगे शिकायत, थोड़ा हंस लो। कैसा शिकायत करती रहती हो, हंसती नहीं हो? कर रही हूँ गुरुजी, मैं इनसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, मैं इनसे दूर जाना चाहती हूँ। कहाँ? कहीं भी। तलाक लेना चाहती जी। हो? ले पति सब में तैयार है, तुम तलाक लिए बैठी हो। अरे गुरुजी अभी इनका रंग दूसरा है, अब सबसे दूर हट के इनका रंग दूसरा हो जाता है। यहीं पे भी कल कथा सुन रहे थे तो इन्होंने बच्चे से बोला कि चाबी ले आ मम्मी से। वो चाबी लेने आया और बच्चा अपना घूमने लगा। बच्चा नहीं 2 सेकंड मिला तो ये मेरे ऊपर ही चिल्लाने लगे। तो तुम जब बच्चे को छोड़े थे चाबी लेने के लिए तो मुझसे बोल देते एक बार कि तुम्हारे पास आ रहा, बैठा अरे के ये रखो। छोटी छोटी बातें हैं, इनमें गुस्सा नहीं करते। पति आपका साथी है, पति को छोड़ना नहीं चाहिए। गुरुजी जब पति आपको छोड़ने को तैयार नहीं, आप क्यों छोड़ेंगे? ये बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं गुरुजी, अब नहीं एक बात बोलेंगे। नहीं मानते ये अब मेरी। मैं बोल दे रहा हूँ भैया, आप नहीं बोलना, उल्टा सीधा सीधा बोलना। बोल जी तो दिया। गुरुजी सीधा इनसे ही बोलो, ये भी सीधा ही बोले, उल्टा ये सुनो, ना बोले। आप भी तो उल्टा ना बोलो, आप भी उल्टा डिलीट मारो, सीधा सीधा बोलो। मैं नहीं बोलना चाहती हूँ गुरुजी, पर मैं जब सुन के थक जाती हूँ तब मुझे बोलना अब नहीं आता है। बोलेंगे, अब उन्होंने बोल दिया नहीं बोलेंगे। पक्का? अब खुश रहो, बोलो, हंसो थोड़ा, बोलो घी ठीक है।